गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उनका मेन एम है कि मैं आपके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकूँ ताकि आपको कम से कम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़े। जबकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लेकिन नाजायज़ कोई भी किसी डॉक्टर के पास ना जाए। तो काइंडली आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप जानते हैं कि बोन्स हमारी बॉडी को शेप देने के लिए एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं। तो आज मैं बोन्स से कंसर्न्ड ही बहुत एक डिसेंट से टॉपिक के साथ आपके साथ आई हूँ। तो उस डिसीज़ का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? हमारी बोन्स में वैसे तो पोर्स होते ही हैं। जब एक्सेस में बोन्स पोरस हो जाती हैं तो वो जल्दी टूटने की क्षमता रखती हैं, यानी कि जो उनकी आउटर लेयर है वो वीक पड़ जाती है, तो झट से ही बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो आफ्टर ऑल वैसे तो ये जो बीमारी है ये 40 के बाद होने वाली है, लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में इस बीमारी को भी समय से पहले ही निमंत्रण दे दिया है। जैसे कि हम इसके कारणों में जब चर्चा करते हैं तो उसमें मैं बताऊंगी कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम ज़्यादा इंडोर में रहना पसंद करते हैं, एसी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, अपने भोजन में दूध दही पनीर को एलिमिनेट करके हमने फास्ट फूड्स जंक फूड्स और उसके बाद में एरेटेड ड्रिंक्स को शामिल किया है, जिससे कि हमारी जो बोन्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेडीज़ में जब प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है तो लेडीज़ की बॉडी में एक हार्मोन होता है, वो है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का बनना बंद होने से हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो औरतों को टाइम से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की कंप्लेंट हो जाती है। कई पेशेंट्स में ये हेरिडिटरी होता है, जैसे कि अपने पेरेंट्स की हमें अगर प्रॉपर्टी मिलनी है तो ये जो डिजीजेस हैं ये हमें गिफ्ट के रूप में आते हैं, तो काइंडली इन पे भी फोकस करें। और कईयों में रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हमारा एक्सेस में धूम्रपान करना, चाय का प्रयोग करना, अल्कोहल का प्रयोग करना, स्टीरॉइड्स का प्रयोग करना, ये भी मुख्य कारण बताए गए हैं। और हाँ, कई बार पेशेंट्स को अगर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसका लीजन जब बोन्स में बनता है तो अक्सर हमने इस डिजीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस को होते हुए देखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं कॉजेज़ तो मैंने बता दिए हैं, अब मैं सिम्टम्स पे आऊँगी। कई बार तो कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता, लेकिन फर्स्ट सिम्टम कई बार हमारे मसल्स में पेन होती है, हड्डियों में दर्द होता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं अक्सर उनकी हाइट कम हो जाती है। तो जो हाइट का छोटा होना है, उनकी बोन डेंसिटी कम होने से उनकी हाइट डिक्रीज होती है। 1 या 2 इंच की हाइट में अगर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, या आप देखें अपने बुजुर्गों में, तो आप समझ लेना कि ये पेशेंट जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित है। इसके साथ में रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, कईयों में तो रीढ़ की हड्डी बैंड होने से कुबड़ापन भी शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ अचानक से थोड़ी सी चोट लगने पर भी अक्सर फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर कॉमन है हमारी रिब्स का या हमारे रिस्ट का। इसमें कॉलेज फ्रैक्चर होता है, 3 बोन्स मल्टीपल फ्रैक्चर होने से हमारा हाथ जो है इन्वॉल्व होता है। वैसे तो कोई भी हड्डी टूट सकती है, बट ये 2 प्लेसेस जो हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गाइड करूंगी, ट्रीटमेंट तो नहीं लेकिन कुछ सुझाव दूंगी जिनसे कि आप दवाइयों से बच सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, सनलाइट कम से कम 20 मिनट्स अर्ली इन द मॉर्निंग की सनलाइट आप जरूर लीजिए, क्योंकि इससे आपका विटामिन डी जो कि कैल्शियम को मेटाबोलाइज करने में हेल्पफुल होता है वो
आपको मिल जाएगा, ताकि आपको सिंथेटिक प्रेपरेशन ना लेनी पड़े। कुदरत बहुत कुछ दे रही है, आप लेने वाले बनो। इसके बाद में आपने अपने डाइट में दूध, दही, बटर और पनीर, इन चीज़ों को शामिल करना है। एरेटेड ड्रिंक्स जो कि हमारी बोन्स को वीक करती हैं, इनको नो बोलना है। उसके साथ साथ बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारे जो मॉडर्न स्टाइल के डाइट है, ये इनको कट करके आप सिंपल डाइट पे आइए। और लेडीज़ में अक्सर ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो ईस्ट्रोजन की कमी को नेचुरल वे में हमने कैसे कंप्लीशन देना है, उसके लिए औरतों को अखरोट, बादाम, कैश्यू, पिस्ताचियो और उसके बाद में सोयाबीन, इन चीज़ों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करने से औरतों में ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो कंपनसेट हो जाता है। इसके साथ साथ हमने, अगर इन चीज़ों के साथ साथ भी आपको थोड़ा कम रिलीफ हो रहा है, तो फ्रेंड्स सीज़न बदल रहा है, सीज़न बदल रहा है। आप अपनी डाइट में तिल का प्रयोग जरूर करें। तिल जो है ये अपने आप में बोन स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। सर्दियों में आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी पे। अगर आप जो स्नेहन चिकित्सा है, जिसको कि हम मिसाज थेरेपी कहते हैं, ये भी करते हैं, तो ये एक नेचुरल वे में अपने आप में रेमेडी है कि आपकी जो बोन्स हैं उनको बल मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। जाते जाते मैं आपको एक एडवाइस